नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो महिंद्रा की ओजा सीरीज़ लॉन्च हो गई है अब। और ये वो वीडियो है जिसमें हम लोग इस नई सीरीज़ के बारे में जो कुछ भी जानकारियाँ मतलब सामने आई हैं और ट्रैक्टर जिस तरीके से सामने आया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कौन सी चीज़ें यूनिक हैं और किस तरीके के किसानों के लिए ये ट्रैक्टर सीरीज़ अच्छी हो सकती है और किन के लिए नहीं है। तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करने का ट्राई करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो बात करेंगे ही, और इन नए ट्रैक्टर्स का डिज़ाइन, उनके अंदर जो जो फीचर्स हम लोगों को देने वाली है कंपनी। पर मेरे ख्याल से इस नई ट्रैक्टर सीरीज़ के आने के साथ साथ हमारे यहाँ इंडिया में अब जो फार्मिंग है और जो उसकी जो दिशा है जो बदल रही है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं इसके ज़रिए, क्योंकि उसको जाने बिना ये जो नई सीरीज़ आई है उसको हम लोग पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। बेसिकली हमारे यहाँ पूरी दुनिया में दो तरीके के मतलब देश हैं जहाँ पर खेती के लिए दो खास तरीके की पद्धतियों का यूज़ किया जाता है। एक देश वो देश है जहाँ पर जनसंख्या जो है वो असल में कम है, और जब किसी भी देश में जनसंख्या कम होती है तो प्रति व्यक्ति के ऊपर या प्रति कृषक के ऊपर जो ज़मीन का वितरण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो देश होते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टरों का चलन है। जैसे आप यूरोप के काफ़ी सारे देशों में जाइएगा, अमेरिका में जाइएगा, और काफ़ी सारी कंपनियां भी हैं वहाँ की, जैसे कि न्यू हॉलैंड है, जॉन डियर है, और इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप जनरली देखिएगा वहाँ पर बड़ी मशीनों का चलन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप जब पूर्व के देशों में जाएंगे, मतलब भारत के पूर्व के देशों में, या जो आसियान कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान है और उसके नीचे फिर जितने सारे देश हैं, वहाँ पर ज़मीन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा कम है और जनसंख्या इन देशों की ठीक ठाक है। तो ऐसे देशों में क्या होता है कि प्रति व्यक्ति जो ज़मीन का वितरण होता है वो इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि बड़े ट्रैक्टरों का वहाँ पर उपयोग करना और फिर इस तरीके की फसलों की खेती करना जिनके लिए बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें, उसकी ओर फिर किसान जाना बंद करने लगते हैं। हमारे यहाँ भारत इन दोनों का एक मिक्सचर के जैसा है। हमारा भारत वैसे भूगोल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लेकिन एक ख़ास चीज़ यहाँ की ये भी है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो पिछले कुछ समय में क्या हुआ कि हमारे भारत की कंपनियों ने, ट्रैक्टर कंपनियों ने बहुत लंबे समय तक लगातार ये कोशिश की कि जो छोटे कृषक हैं, जिनके पास, बताते हैं कि हमारे यहाँ भारत में 100 में से 80% कृषक ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम की ज़मीन है। और कंपनियों का हमेशा ये प्रयास होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर के आएँ जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीद सकें। तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक अलग अलग तरीके के ट्रैक्टरों को लॉन्च करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ हद तक उनको सफलता मिली भी। और उसके बाद अचानक से एक नया ट्रेंड हमारे यहाँ इंडिया में अब सामने आ रहा है, और वो ये है कि महिंद्रा ने भी इस बात को काफ़ी बार कहा है। और स्वराज ने जब टारगेट को लॉन्च किया था तो वहाँ पर भी काफ़ी बार ये सुनने को मिला था कि कोई भी देश जब गरीब होता है तो वहाँ पर अन्न का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे कोई भी देश विकसित होना शुरू होता है तो वहाँ के लोगों की आवश्यकताएं, उनकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, जिनके कारण हॉर्टिकल्चर वाली जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, और जैसे धान वगैरह की भी जैसे खेती कोई कर रहा है तो उसमें भी आधुनिकीकरण जो है वो बढ़ने लगता है।
और ये बात बहुत हद तक सही भी है। आप ध्यान से सोच करके देखिए, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश, वहाँ की जनता जब भूखमरी से निपटने का प्रयास कर रही होगी, जब उन लोगों के पास खाने को ही पर्याप्त चीज़ें ना होंगी, तो पहले उन लोगों का ध्यान इस बात की ओर ही जाएगा कि कैसे भी करके हम लोग अपनी भूख मिटाने के लिए संसाधन को जुटा पाएँ। लेकिन अगर वो देश विकसित होने लगता है और इतने सक्षम लोग वहाँ के हो जाते हैं कि वहाँ पर खाने पीने वाली समस्या जो होती है वो ख़त्म सी होने लग जाए जब, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उस व्यक्ति का ध्यान फिर इस बात की ओर जाने लगता है कि अच्छा, खाने पीने की परेशानी तो दूर हो गई, तो अब अगला चरण क्या है, अब स्वस्थता की ओर ध्यान देना है, अब विकास की ओर ध्यान देना है। तो ये सही बात है बिल्कुल। और पिछले काफ़ी लंबे समय में आप लोगों ने भी ये ट्रेंड देखा होगा। तो इसके कारण महिंद्रा ने पिछले काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सारे छोटे छोटे मिनी ट्रैक्टर भी लॉन्च किए थे। जैसे उनकी पूरी की पूरी जीवो सीरीज़ आती है और एक युवराज 215 करके उनका ट्रैक्टर आता है ऑलरेडी, और जीवो 365 ट्रैक्टर भी आता है उनका। उसके बावजूद ये एक कम्प्लीटली न्यू ट्रैक्टर सीरीज़ उन्होंने लॉन्च की है। और इन ट्रैक्टरों की ख़ास बात यह है कि मतलब इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे जो नेचुरल पुराने ट्रैक्टर होते थे पुराने समय के, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये ऐसे ट्रैक्टर हैं जिनमें इस बात को फोकस में रख करके इनको डिज़ाइन किया गया है कि कैसे हम लोग इनका वेट कम से कम रख सकें और कैसे इनका साइज़ हम लोग कम से कम रख सकें। और इसीलिए महिंद्रा ने ये भी बताया है कि इनमें से कोई भी ट्रैक्टर, जितने भी ट्रैक्टर उन्होंने इंडिया में लॉन्च किए हैं वो भी, और जो ओवरऑल ग्लोबली लॉन्च होंगे वो भी, उनमें से कोई भी ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर नहीं होगा। क्योंकि एक टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो होता है उसमें सामने से वो उठे ना, और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इन ट्रैक्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट रखा जा सके और हल्का रखा जा सके, इसलिए उन्होंने कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ इंडिया में महिंद्रा ग्लोबली 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने वाली है। एक है सब कॉम्पैक्ट, एक है कॉम्पैक्ट, एक है स्मॉल यूटिलिटी और एक है लार्ज यूटिलिटी। तो उनमें से जो लार्ज यूटिलिटी वाला प्लेटफॉर्म है सिर्फ वो अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, उसको आने वाले समय में वो लोग लॉन्च करेंगे। बाकी जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं उनको दिखा दिया है उन लोगों ने, और उनमें से 2 प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं अभी फ़िलहाल। आगे आने वाले समय में लार्ज यूटिलिटी वाले सेगमेंट से, मतलब उसके प्लेटफॉर्म से कुछ मॉडल हमारे यहाँ इंडिया में आएंगे या नहीं, इस बात को लेकर के ख़ास कोई क्लैरिफिकेशन उन लोगों ने दिया नहीं है। और जो सब कॉम्पैक्ट वाला है, जिसको दिखाया तो है उन्होंने, लेकिन जो यहाँ लॉन्च नहीं होने वाला है, वो अमेरिका के लिए और उस तरीके के कुछ हो सकता है देशों के लिए, ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए उसको उन्होंने डेवलप किया है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग गोल्फ कोर्स में और पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी, गार्डनिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, तो वो उनके लिए है। अब इंडिया में जो 2 मतलब प्लेटफॉर्म इंडिया में आने वाले हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, उनके साथ में जो फ़ीचर आ रहे हैं, जिस तरीके की कैपेबिलिटी उनकी है, जितने पावर वाले इंजन उनमें यूज़ किए हैं उन्होंने, उनको देख करके अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि मेनली मतलब बागवानी के लिए ही ये ट्रैक्टर अभी फ़िलहाल सही रहेंगे। जो ऐसे कृषक हैं महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, शायद तेलंगाना में या आसपास के वहीं पर कुछ राज्य ऐसे हैं, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ में है। किसान बहुत ज़्यादा इस तरफ मतलब जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए और हमारे देश के जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर किसान इस तरीके का मतलब इस तरीके की खेती करते हैं, उनके लिए ये ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेंगे अभी के लिए। और
बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कुछ राज्यों में जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और खेती उनके पास कम है, लेकिन वो लोग बड़े ट्रैक्टरों का यूज़ करते हैं धान की खेती के लिए, जैसे कि पडलिंग के लिए। और पडलिंग के लिए जो हमारे ये जो पारंपरिक ट्रैक्टर हैं, इनसे ये जो लाइट वेट ट्रैक्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। महिंद्रा ने अभी जीवो 365 ट्रैक्टर लॉन्च किया था। उसको कुछ जगहों पर लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मैंने खुद भी चलते हुए उसको देखा है। ट्रैक्टर छोटा है इसलिए छोटा रोटावेटर चलाता है, लेकिन ज़मीन पर जो उसके चलने की स्पीड है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली होता है। तो इस तरीके के जो कृषक हैं, जिन लोगों को इस तरीके के यूज़ में मतलब अपने ट्रैक्टर को लेकर के आना है, उन लोगों के लिए अभी फ़िलहाल ये ट्रैक्टर अच्छे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जैसे किसान हैं, जो लोग धान की खेती करते हैं, पडलिंग वगैरह के लिए भी ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा ट्रैक्टर बहुत सारे हैवी इम्प्लीमेंट्स के साथ में भी हम लोगों को चलाना पड़ता है। और हम लोग धान के साथ साथ दूसरे फसलों की भी खेती करते हैं। उन लोगों के लिए शायद ये जो स्मॉल यूटिलिटी वाला ट्रैक्टर है, सेगमेंट वाले जो इनके मॉडल हैं, वो शायद हमारी आवश्यकताओं को अभी के लिए पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो 40 हॉर्स पावर तक के ही ये ट्रैक्टर हैं। तो अगर आपको उससे ज़्यादा हॉर्स पावर का कोई ट्रैक्टर चाहिए तो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी नहीं हो सकती, मतलब इन मॉडलों से। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मार्केट में एक ख़ास आकार के लंबाई चौड़ाई के मामले में ट्रॉली जो होती है उसका चलन होता है हर जगह पर। और हमारे क्षेत्र में चाहे आप सिंगल एक्सल वाली ट्रॉली की बात कर लीजिए या फिर डबल एक्सल वाली ट्रॉली की बात कर लीजिए, इस तरीके के उनके लिए मतलब उनके साथ में अगर आप यूज़ करेंगे ट्रैक्टर को, तो इनका साइज़ एक तो बहुत ज़्यादा छोटा है और इनमें वेट भी, क्योंकि ये लाइट वेट ट्रैक्टर हैं, इसलिए अभी उस तरीके के कामों के लिए शायद ये सूटेबल नहीं है उतने अच्छे से। मेरे हिसाब से आने वाले समय में जब महिंद्रा अपनी लार्ज यूटिलिटी सीरीज़ को लॉन्च करेगी तो उनको उसमें से भी कुछ मॉडल हमारे यहाँ इंडिया में भी लॉन्च करने चाहिए, क्योंकि उन ट्रैक्टरों में अगर 50-55 हॉर्स पावर की कैटेगरी में कंपनी उनको लॉन्च करती है तो बनावट के हिसाब से वो, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ट्रैक्टर होंगे, इसलिए धान वगैरह की खेती में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। 4 व्हील ड्राइव तो होंगे ही वो। और जनरल जो यूसेज होता है किसी भी फार्मर का, उन आवश्यकताओं को भी ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इन ट्रैक्टरों के बारे में है ध्यान देने वाली, वो ये है कि महिंद्रा ने असल में कुछ साल पहले ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स को दिखाया था, जिनके अंदर ऑटोनॉमी वाले फीचर थे। जैसे आप बड़े देशों में जाएंगे जहाँ पर बड़े बड़े खेत होते हैं साइज़ में, वहाँ पर काफ़ी सारे ऑटोनॉमी वाले फीचर भी आते हैं ट्रैक्टर में, जैसे कि स्टीयरिंग को एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब ट्रैक्टर की उसको मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होती है इन ट्रैक्टरों में, और इम्प्लीमेंट्स को उठाने रखने की कैपेबिलिटी होती है ऑटोमेटिकली। तो ये सारे फीचर उनके अंदर होते हैं अभी भी। तो महिंद्रा ने उन्हीं से इंस्पायर हो करके एक ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स का मतलब विज़न दिखाया था कुछ समय पहले, लेकिन बाद में उनको शायद ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा छोटे ट्रैक्टरों में इस तरीके के फीचर्स, और ख़ास करके हमारे यहाँ इंडिया जैसी कंडीशंस में उनको सक्सेसफुल करना शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और फिर हमारे यहाँ इंडिया में अभी फार्मर्स भी बहुत सारे ऐसे नहीं हैं जो इसके लिए तैयार हों। उसके लिए जाहिर सी बात है आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है इन ट्रैक्टरों के साथ में कि ट्रैक्टर के अंदर पूरा ऑटोनोमस किट ना लगा करके उसमें कुछ कुछ ऑटोनॉमी वाले फीचर्स को ऐड किया है इन्होंने। जैसे आप अगर मोड़ पर जाएंगे तो ट्रैक्टर को मोड़ते समय ट्रैक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि आप ट्रैक्टर को घुमा रहे हैं मोड़ पर, और ऑटोमेटिकली वो साइड वाला ब्रेक अप्लाई कर देता है ट्रैक्टर। ठीक वैसे ही अगर आपके पीछे इम्प्लीमेंट है, मतलब आप मान लीजिए कल्टीवेटर यूज़ कर रहे हैं,
तो ऑटोमेटिकली घुमाव को डिटेक्ट करके ट्रैक्टर मुड़ रहा है, इस बात को डिटेक्ट करके ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट को उठा लेता है। और इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें इन ट्रैक्टरों के अंदर हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये सारे फीचर्स होने के बाद भी और बहुत सारे जैसे कि शटल, बहुत सारे ब्रांड्स तो वो भी नहीं देते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टरों में भी नहीं आपको मिलता है, इतने छोटे ट्रैक्टरों में आपको शटल मिलेगा। और गियर सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जैसे क्रीपर मोड करके एक अलग से लास्ट में वहाँ पर आप जब लीवर को ले जाएंगे तो क्रीपर मोड में ट्रैक्टर जाता है। अगर उसकी आवश्यकता आपको नहीं है तो लो और हाई बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं, और 4 गियर आपको इधर मिलते हैं। बहुत बार एक्चुअल में आपको बहुत कम स्पीड की आवश्यकता नहीं होती है। आप रोड पर चलाएं ट्रैक्टर को, या फिर इवन काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट्स के साथ में जब आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो आपको लो या हाई की ही ज़रूरत होती है। तो वो एक साथ है। और फिर क्रीपर का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया है, तो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा कम स्पीड पर भी चल सकते हैं। काफ़ी सारी बिजाई वाली जो मशीनें आजकल आती हैं उनके लिए आपको बहुत कम स्पीड की आवश्यकता होती है। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट भी इनके अंदर अब दिया है कंपनी ने। महिंद्रा काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंफर्ट के फीचर देती रही है, यूवो सीरीज़ में, नोवो सीरीज़ में। आज भी उनके जैसा प्लेटफॉर्म किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है, लेकिन ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट वाला फ़ीचर नहीं दे रही थी कंपनी, वो भी इनके अंदर अब दिया है कंपनी ने। और विदेशों में इनकी मतलब इनके बिना ट्रैक्टरों के बारे में लोग शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये उन फीचरों में से है। तो शायद इसलिए भी ये फ़ीचर छोटे छोटे ट्रैक्टरों में भी है, छोटे वाले मॉडलों में भी। बाकी अभी जो पैकेजिंग इन्होंने की है 3 वेरिएंट्स के अंदर, प्रोजा, मायोजा और रोबोजा, जो 3 वेरिएंट्स हैं इन ट्रैक्टरों के, उनके अंदर जो पैकेजिंग की है उनके आधार पर इतना ही पता चल पाया है अभी तक, और इतना ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए ट्रैक्टर को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट में जब आएंगे तो बाकी बातें हम लोगों को पता चलेंगी इनके बारे में। थोड़ा सा आप लोगों को अगर मैं इन वेरिएंट्स के बारे में बताना चाहूँ तो मायोजा जो पैकेज होगा उसके अंतर्गत आपको जैसे डिजी सेंस के साथ में आप ट्रैक्टर की जानकारियाँ अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं, उस तरीके के फ़ीचर आपको मिलेंगे। और जो प्रोजा पैकेज है, मतलब उसके अंदर आपको सिर्फ जो हमारे मैकेनिकल फ़ीचर होते हैं जैसे कि शटल हो गया और कंफर्ट और बाकी सारी चीज़ें तो ट्रैक्टर के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती हैं। गियरिंग वगैरह जो नॉर्मली क्रीपर के साथ में आपको गियर सिस्टम मिल रहा है, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स का, और कुछ बेसिक चीज़ें, मैकेनिकल चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। और रोबोजा जो पैकेज है उसके अंदर आपको वो ऑटोनॉमी वाले फ़ीचर मिलेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे फार्मर्स इस तरीके के फ़ीचर्स के लिए रेडी भी नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सब कुछ, और शायद वो लोग उसके लिए उतना पैसा खर्चा भी ना करना चाहते हों, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके के वेरिएंट्स में चीज़ों को बांट दिया है। बाकी अभी मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि इतने सारे अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स महिंद्रा के पास ऑलरेडी हैं, जीवो, यूवो, नोवो, पुरानी वाली जो ओरिजिनल अर्जुन सीरीज़ थी उनकी, वो सरपंच सीरीज़ अभी भी आती है, भूमिपुत्र सीरीज़ अभी भी है, तो उसके बावजूद मतलब महिंद्रा ने एक और नई सीरीज़ क्यों लॉन्च की है। तो कभी कभी ये समझ में नहीं आ पाता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा सा लाइट वेट ट्रैक्टर्स का इम्पोर्टेंस और उनके कारण जो आगे आने वाले टाइम में बदलाव आने वाला है उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, ताकि आप लोग समझ सकें कि क्यों मतलब ये ट्रैक्टर इतने सारे अलग अलग ट्रैक्टर मॉडल होने के बाद भी उनसे अलग है। तो आगे जब ये ट्रैक्टर आएंगे मार्केट में तो इनकी क्वालिटी कैसी रहती है, परफॉर्मेंस,
मतलब बाहर से तो ट्रैक्टर देख कर के बहुत हाई क्वालिटी हैं और ग्लोबल ट्रैक्टर हैं। इनको असल में कंपनी ने ग्लोबली बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स में लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। पर फिर भी बिना इनको यूज़ किए किसी भी कंक्लूज़न पर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है जो हमारे नॉर्मल ट्रैक्टर आते थे, लेकिन ये जो स्मॉल यूटिलिटी वाला सेगमेंट है, उस वाले सेगमेंट में हमारे यहाँ इंडिया में असल में ट्रैक्टर पहले कभी आए भी नहीं है। और जो कॉम्पैक्ट वाला सेगमेंट है, प्लेटफॉर्म है इनका, उनकी कीमतों को अगर आप ध्यान से देखें तो कुबोटा, जॉन डियर, इस तरीके के जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनके आसपास की कीमत इन्होंने अभी रखी है। पर जिस तरीके के फीचर्स इन ट्रैक्टरों के अंदर आ रहे हैं, जिस तरीके की इनकी क्वालिटी लग रही है, उसके हिसाब से, और ख़ास करके जो ऑटोनॉमी वाले फ़ीचर इनके अंदर आ रहे हैं, इन सब को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए कंपनी ने मतलब बहुत अच्छा काम किया है और शायद ये हमारे यहाँ इंडिया में जो नया ट्रेंड आने वाला है उसमें इन ट्रैक्टरों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।